हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एमसीक्यूज ऑन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस फॉर द सिक्स सेमेस्टर बैच 2018 एंड द बैकलॉग बैचेस ऑफ 2016 एंड 17। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बैच 21 बट इट इज सेशन 2021। ओके, तो इट इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस सीरीज। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो ट्रेड यूनियन होता है इंडिया का, इसे रजिस्टर्ड किया जाता है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ, यानी किस ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत इसे रजिस्टर्ड किया जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज 1926। ये जो ट्रेड यूनियन होता है इंडिया का, इसे रजिस्टर्ड किया जाता है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे व्हाट नहीं, विच इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे हमने बताना है कि विच इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कहाँ पे है, ठीक है, या कौन सी है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरी है सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी है भारतीय मजदूर संघ और लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मजदूर संघ। ओके, ये जो भारतीय मजदूर संघ है इट इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, यानी इसे कब बनाया गया था, इसे कब फाउंड किया गया था, सो सबसे पहले इसे फाउंड किया था किसने, वो थे दत्तोपंत, DATTO, दत्तोपंत थंगाड़ी। ओके, दत्तोपंत थंगाड़ी वाज अ पर्सन हु फाउंडेड दिस ट्रेड यूनियन। ओके, जिन्होंने इस ट्रेड यूनियन को पहली बार एस्टैब्लिश किया था, पहली बार फाउंड किया गया था ऑन 23 जुलाई 1955 में। ओके, सो दैट इज वाई ये जो भारतीय मजदूर संघ है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन जो है दैट इज भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, तो क्योंकि इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके हेड क्वार्टर्स की, ठीक है, यानी इसके हेड क्वार्टर चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो या मेंबर्स हो, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर हम हेड क्वार्टर्स की बात करेंगे, ये जो भारतीय मजदूर संघ है इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ओके, तो अगर हम इसके मेंबर्स की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू 2002, ओके, अकॉर्डिंग टू 2002 इसके टाइम पीरियड, यानी इस टाइम पीरियड पे इसके जो मेंबर्स थे वो थे मोर देन 62 lakhs, यानी अकॉर्डिंग टू 2002 ये जो सर्वे की गई थी 2002 में, ठीक है, इसके मुताबिक इसके जो मेंबर्स थे वो थे 102 lakh मेंबर्स, यानी मोर देन 62 lakh मेंबर्स। ओके, तो इसके अलावा अगर हम आज की बात करेंगे जो इसके करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, यानी जो इसके प्रेसिडेंट है तो वो है हिरमन मनी, क्या है, हिरमन मनी पांड्या। क्या था उसका नाम, क्या है उसका नाम, हिरमन मनी पांड्या। तो अगर हम जनरल सेक्रेटरी की बात करेंगे, जो इसके जनरल सेक्रेटरी है तो वो है बिनोय कुमार सिन्हा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज भारतीय मजदूर संघ इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द एरा बिफोर 1991 नोन एज। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि बिफोर द एरा, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था बिफोर 1991, ओके, यानी ये जो टाइम पीरियड था 1991, बिफोर 1991, इसे और हम क्या कहते थे या इसे हम क्या कहते थे। ठीक है, तो क्या इसे हम इंडिया शाइनिंग राज कहते थे, लाइसेंस कोटा राज या स्वच्छ भारत राज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था बिफोर 1991 इससे हम कहते थे क्या, लाइसेंस कोटा राज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ वाज गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो फेमस स्लोगन है गरीबी हटाओ इससे किसकी ओर से दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ये जो फेमस स्लोगन है गरीबी हटाओ, क्या, गरीबी
हटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले इसे दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1971 में अंडर 5th 5 ईयर प्लान। ओके, 5th 5 ईयर प्लान के अंडर इसे दिया गया था बाय इंदिरा गांधी। ओके, तो अगर हम इसकी लिटरली मीनिंग जानेंगे, ये जो गरीबी हटाओ है इसकी लिटरली मीनिंग जानेंगे, सो व्हाट डज गरीबी हटाओ मीन? ओके, सो इट मीन्स एबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी। क्या? पॉवर्टी यानी पॉवर्टी को रिड्यूस करना, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। तो इसका जो मोटिव था, ठीक है, इसका जो मकसद था, दैट वाज पॉवर्टी इरेडिकेशन। ओके, यानी इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो मैंने क्या कहा इस क्वेश्चन में, देखिए मतलब जब भी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो खाली उसके जो ऑप्शंस होते हैं उन पर ध्यान मत दो, ठीक है। जो इसके रिगार्डिंग बाकी क्वेश्चंस बनते हैं तो उनके ऊपर हमने ध्यान देना होता है, ठीक है। जिस तरह से मैंने बात की, ये जो गरीबी हटाओ है, ठीक है, तो इससे सबसे पहले दिया था किसने? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। लेकिन कब? 1971 में। तो किस 5 ईयर प्लान में? इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ जो फेमस स्लोगन है इसे दिया गया था? सो दैट इज 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि व्हाट इज द लिटरली मीनिंग ऑफ गरीबी हटाओ? सो दैट इज एबॉलिशन ऑफ पोवर्टी। ओके, सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ गरीबी हटाओ? दैट इज इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी। ओके, ये क्वेश्चंस बनते हैं। सो आप सबको पता होगा ये जो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है, तो वो किस गवर्नमेंट से बिलोंग करती थी? ओके, आप सबको पता होगा कि वो कांग्रेस से बिलोंग करती थी। शी वॉज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से इस स्लोगन को दिया गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ईमेल गवर्नेंस मीन्स। तो यहाँ पे ईमेल नहीं है बल्कि ई, ठीक है, मेल यहाँ पे कट कीजिए, यहाँ पे है ई गवर्नेंस मीन्स। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब इलेक्ट्रिक गवर्नेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है, एलिमेंट्री गवर्नेंस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक governance. Okay, electronic governance is the correct answer for this question. So next question is question number 6, that is e-governance reduces. तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो e-governance होता है what it reduces, यानी ये क्या रिड्यूस करती है? ओके, तो it reduces option number C, that is government corruption. Okay, so option number C is the correct answer for this question, that is ये जो e-governance होता है it reduces government corruption. Okay, so next question is question number 7, another name for e-governance is. ये जो e-governance है, ठीक है, इसे और हम क्या कहते हैं, या इसका और नाम क्या है, या हम कह सकते हैं कि हम इसे और किस नाम से पुकारते हैं? ओके, क्या इसे हम सेंसिटिव गवर्नमेंट कहते हैं, सेंसिबल गवर्नमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज स्मार्ट गवर्नमेंट। ओके, ई गवर्नेंस को और हम कहते हैं स्मार्ट गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया अडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन? तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जब इंडिया ने अडॉप्ट किया ग्लोबलाइजेशन को? ठीक है, क्या वो पीएम मोदी थे, ठीक है, या जिसे हम नरेंद्र मोदी कहते हैं, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या फिर इंदिरा गांधी? ओके, तो अगर हम बात करेंगे मोदी की, ठीक है, यानी जो नरेंद्र मोदी है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2014। ओके, 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे किसके? इंडिया के। सो दिस ऑप्शन, ये आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं 1991 में ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसे अडॉप्ट किया था इंडिया ने कब? इन द ईयर ऑफ 1991 में। तो एट द टाइम ये जो नरेंद्र मोदी थे, ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस ऑप्शन को यहीं पे कट करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नरसिम्हा राव की, ठीक है। तो नरसिम्हा राव की अगर हम बात करेंगे तो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ठीक है, यानी जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था उस टाइम पीरियड पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ही वॉज नरसिम्हा राव। ओके, सो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पे हमने अगर प्राइम मिनिस्टर बताना होता तो ऑब्वियसली ये जो नरसिम्हा राव है इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर रहता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे बताना कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो उसके बाद आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम पीरियड व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द
ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जब इंडिया ने अडॉप्ट किया था ग्लोबलाइजेशन को, एट द टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहीं पे हम बंद करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आगे जो ऑप्शन है दैट इज इंदिरा गांधी, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ही वाज द प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ व्हेन इंडिया अडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो कौन थे, वो थे नरसिम्हा राव। ओके, so option number C is the correct answer for this question. So question number 9 is that is members of election commission are appointed by। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। ये जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के, इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि व्हाट सेबी स्टैंड्स फॉर। ओके, और जो हमारी ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा है बोथ, एंड लास्ट वन इज नन, ठीक है। तो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, so next question is question number 11, question number 11 that is when SEBI was established। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि SEBI को एस्टैब्लिश कब किया गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1988, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 1988 की, ठीक है, ये जो सेबी है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेबी क्या है, ठीक है, यानी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, व्हाट इज दिस। ओके, ये क्या है। सो इट्स है रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट। ओके, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सिक्योरिटी मार्केट्स होते हैं इंडिया में, जो सिक्योरिटी मार्केट होता है, इन्हें कंट्रोल करता है दैट इज सेबी, ठीक है। जो इन पे जिसका कंट्रोल इस पर रहता है, जो सिक्योरिटी मार्केट्स होते हैं इंडिया में, इन पे जिसका कंट्रोल रहता है दैट इज सेबी। ओके, यानी इन पे कंट्रोल रहता है सेबी का। ओके, सो इट इज ए रेगुलेटरी एंड ए कमोडिटी मार्केट। ओके, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केटिंग। ओके, तो सबसे पहले इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर ऑफ, ठीक है, 1998 में, ठीक है। इससे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1998 में, 2 अप्रैल 1998 में पहली बार इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। लेकिन एस्टैब्लिश किया गया था इससे कब, 12 अप्रैल 1992 में। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एस्टैब्लिश कब किया गया था, एस्टैब्लिश इसे किया गया था 12 अप्रैल 1992, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसे कब, 2 अप्रैल 1988 में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये जो है 1998 इट इज़ नॉट द करेक्ट। बट अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि सेबी को कब इस्टेब्लिश किया गया था, सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था कब, 12 अप्रैल 1992 में। ओके, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूट आएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1992 में। ओके, 12 अप्रैल 1992 में। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूट की बात आएगी तो दैट टाइम 98 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड इंडिया गेट ग्लोबलाइज्ड। तो ऑलरेडी हमने बात की इन द ईयर ऑफ 1991 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बिगेस्ट क्लीननेस ड्राइव इन इंडिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि बिगेस्ट क्लीननेस ड्राइव इन इंडिया इज, सो दैट इज स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। सो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसे लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में बाय बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से इसे लॉन्च किया गया था। एट द टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीएम मोदी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड, व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 2 अक्टूबर 2014। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कम्स इन फॉर्म ऑफ। ये जो पब्लिक पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, ये किस फॉर्म में आती है, ठीक है। ये आती है स्कीम्स में, ये आती है लॉज एंड रेगुलेशंस में, प्रोग्राम्स में। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.